हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टासी दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है योर फ्यूचर किड, योर फ्यूचर बेबीज। ओके, सो आपके कितने बेबीज होंगे एंड उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, ये आज हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि चैनल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करे उसे क्लेम कीजिए और जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कितने बच्चे होंगे आपके और उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, कैसी होगी। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ के स्टार्टिंग फेज़ में तो आप शायद कंफ्यूज होंगे कि आपको बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। सम सॉर्ट ऑफ फियर हो सकता है आपको, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप क्या करोगे। सो वो मुझे थोड़ा बहुत डर दिखाई दे रहा है आपके स्टार्टिंग फेज़ में। लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए बिफोर मैरिज हो सकता है स्पेशली, बट आफ्टर मैरिज आप बिल्कुल चाहोगे कि आपके बच्चे हों, आप चाहोगे कि आपकी हैप्पी फैमिली हो। लाइक सब लोग हंसी खुशी से रहें क्योंकि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। हाँ, स्टार्टिंग में शायद आपको फैमिली एंड ऑल लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको थोड़ा डर मत लग सकता है, या फिर आपको लाइक ऐसा लग सकता है कि पता नहीं आप कैसे निभाओगे। एक होता है ना लाइक फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने आप को उतना मैच्योर नहीं समझते मेंटली एंड फिजिकली। बट जैसे ही आपकी शादी होगी, जैसे ही आप जो है एंट्री करोगे अपनी मैरिड लाइफ में, तो आप ज़रूर चाहोगे कि आपके बच्चे हों, आपकी एक फैमिली हो एंड आप लोग हंसी खुशी रहो सब लोग साथ मिलके। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग पैट मैट भी अडॉप्ट करना चाहोगे, उसका भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको एनिमल्स भी बहुत पसंद है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ना पसंद हो, बट बाद में आपको एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेंगे, स्पेशली लाइक डॉग्स, कैट, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद काऊ, हॉर्स, और शायद कोई छोटे-मोटे एनिमल्स जो छोटे होते हैं लाइक बर्ड्स कोई, या फिर जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक खरगोश, या ऐसे कुछ एनिमल्स हो सकता है आपको ऐसे एनिमल्स भी बहुत पसंद आने लगे। लाइक डिपेंड पर्सन टू पर्सन, जनरल रीडिंग, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पॉसिबली कितने बच्चे होंगे एंड देन हम उनकी पर्सनालिटी देखेंगे कि उनकी कैसी क्या पर्सनालिटी होगी। सो यहाँ पर मुझे टोटली 3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर जो 1 है वो वही ग्रुप है जो पहले काइंड ऑफ फियर होगा बच्चों को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बच्चों की। एंड देन जब शादी हो जाएगी, जब वो चाहेंगे कि उनके बच्चे हों, तो वहाँ पर फिर कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। आप लोगों के बच्चे होने में कुछ टाइम लग सकता है यहाँ पर आपके बच्चे होने में। ठीक है, पहले ग्रुप के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ टाइम लगेगा बच्चे होने के लिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ को लेके आप बहुत मन्नतें भी करो भगवान जी से। जगह जगह पे हो सकता है आप लोग मत्था टेकने भी जाओ, लाइक स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, रिलीजियस प्लेसेस पे। एंड आप लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, रेमेडीज़ भी आप लोग यूज करो ताकि आपका जल्दी बच्चा हो जाए। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मिसकैरेज भी हो सकता है। शायद आपका फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे मिसकैरेज हो सकता है उसके साथ। एंड क्यों होगा ये, इसका सबसे बड़ा रीज़न होगा आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इनर हेल्थ। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण या फिर बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल डाउनफॉल के कारण हो सकता है आपका मिसकैरेज हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी हो सकता है कि आप अकेले ही हो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। आपके ससुराल में आपको ही सारा काम करना है, आपको ही सारा कुछ करना है। सो इस वजह से भी आप में से कुछ लोगों का मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन यस, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बाद में। ओके, 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 ओके। उससे पहले जो मुझे मुझे जो मेरी एंजल्स बता रहे हैं वो ये है कि मिसकैरेज स्पेशली उन लोगों का होगा जिनकी कुंडली में 5th हाउस में या तो मंगल बैठा है, या फिर 5th हाउस को मंगल देख रहा है, या फिर वहाँ पर जो है सूर्य बैठा है, सूर्य देख रहा है, या फिर राहु वहाँ पर बैठा है। ठीक है, सो ये 3 सिनेरियो हैं। आप अपनी बर्थ चार्ट को चेक कर लीजिएगा। अगर ये उससे मैच होते हैं कि वहाँ पर ये प्लैनेट जो है बैठे हैं या फिर देख रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका मिसकैरेज हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है,
फिर आप जो है जो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं आप उनमें आ सकते हो। जिनका मिसकैरेज होगा उनको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। येस आप प्रेग्नेंट होगे, येस आप माँ बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके मिसकैरेज के ऑलमोस्ट लाइक 1 या 2 साल बाद आप लोग फिर से जो है कंसीव करोगे। हाँ, थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्ट होगा दोबारा कंसीव करने में, सो आपको थोड़ा हेल्प लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपको हीलिंग की हेल्प लेनी पड़े, साइकिक लोगों की, या फिर आपको जो है डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़े। लाइक डिपेंड आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप जो है अनहील इमोशन से डील कर रहे हो, तो आपको हीलर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से डील कर रहे हो, तो आपको हो सकता है डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़े। ठीक है? सो येस आप दोबारा प्रेग्नेंट होगे एंड आपको एक बच्चा होगा जो कि बॉय होगा, लड़का होगा। एंड ये काफ़ी अच्छा होगा। लाइक आपका जो बेबी है ये काफ़ी वाइज़ सोल होगा, ओल्ड सोल होगा, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। येस थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बट आप माँ बनोगे और बहुत ही स्वस्थ और अच्छे बच्चे को जन्म दोगे। बाकी जो 2 ग्रुप्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊँ तो एक जो ग्रुप है उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके 2 बच्चे होंगे, ठीक है? एक मेल एंड एन फीमेल, यानी कि एक लड़का, एक लड़की। और ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाए शादी के, लाइक शादी के 2 साल के अंदर-अंदर ही आपको एक बच्चा हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जुड़वा हो। सो जुड़वा बच्चों के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो है तकरीबन 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जो तीसरा ग्रुप है उन लोगों के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये 3 ग्रुप हैं कि आपको इतने बेबीज़ हो सकते हैं। एंड स्पेशली येस मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि जिनकी एक बच्चा होगा, जिनकी अभी मैं मिसकैरेज की बात कर रही थी, जिनको एक बच्चा होगा, आपको अगर जो है बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ अडॉप्ट ए पेट। कोई पेट को अडॉप्ट कीजिए आप, या फिर जो है आप किसी दूसरे एनिमल को अडॉप्ट कीजिए और उसे अपने बच्चे की तरह रखिए, जिसके कारण जो है आप स्ट्रेस फ्री होंगे, लाइक बच्चा ना होने के स्ट्रेस से, एंड आप जल्दी से ईज़िली कंसीव कर पाएँगे। ठीक है? आपके लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसी क्या पर्सनैलिटी रहेगी आपके बेबीज़ की। ग्रुप नंबर 1। पर्सनैलिटी को लेके मैं यहाँ पे जनरल पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही बताऊँगी आपको। ओके, जो आपके बच्चे होंगे ग्रुप नंबर 1, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फायर साइन एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए लाइक अर्थ एनर्जी और एयर एनर्जी दिखाई दे रही है, बट बहुत ही कम लोगों के लिए। ठीक है? ग्रुप नंबर 1 आपके जो बच्चे हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चे होंगे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका एक ही बच्चा होगा, एंड उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बहुत जल्दी हो जाएंगे, लाइक शादी के। ठीक है? तो बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आपकी इमोशंस को समझने वाले होंगे, वो आपकी तकलीफ़ों को समझने वाले होंगे। अगर आप अकेले ही हैं अपने ससुराल में और काइंड ऑफ आपको ही सब कुछ करना पड़ता है, या फिर आप इमोशनली कहीं ना कहीं अकेला फील करते हैं और आप अकेले रहे हैं, हो सकता है आप प्रीवियसली भी अकेले रहे हों, आप सिंगल चाइल्ड हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो कि आप लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, बट आपके जो बेबी रहेगा ग्रुप नंबर 1, वो आपकी ही तरह रहेगा और आपको समझने वाला रहेगा। आपके और आपके बीवी के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक बॉन्ड होगा। आपके बिना कहीं वो आपके इमोशंस को समझने वाला होगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक वाइज सोल होगा, एक ओल्ड सोल पर्सन होगा जो आपका बेबी होगा। तो ये आपको डीप डाउन बहुत समझते होंगे, एंड इनके आने के बाद आप काफ़ी हील फील करोगे। आपके बच्चे की एनर्जी हीलिंग होगी आपके लिए स्पेशली, आपके पार्टनर के लिए भी होगी, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। आपके बच्चे बहुत शरारती होंगे, इन्हें हाइड एंड सीक बहुत पसंद होगा, लाइक छुपा छुपी खेलना, आपको परेशान करना। और स्पेशली जब आप सैड होते होंगे तब ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करेंगे ताकि आपको उस फेज़ से वो निकाल सकें। ठीक है? बट आप थोड़ा-सा इरिटेट हो सकते हो, क्योंकि आप जब सैड होते हो तो आपको ना थोड़ा-सा स्पेस चाहिए होता है, एंड आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सोचने को वक़्त मिले, बट आपके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके साथ खेलो और आप ऐसे उदास ना बैठो, और आप थोड़ा-सा मस्ती करो, उस फेज़ से बाहर आओ, उस एनर्जी से आप बाहर आओ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो क्यूट-क्यूट फेसेस बना के, थोड़ी स्टोरीज़ बना के, या फिर कुछ भी बहाने बना के, वो आपको उस फेज़ से निकाल लेंगे, आपको उस स्पेस से निकाल लेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो साइकिक हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, बट यस ये एक ओल्ड सोल होगा। हो सकता है ये एम्पैथ हो, या फिर एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, एंड ब्लेस्ड इन द सेंस कि ये इंडिगो चाइल्ड हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ऑलमोस्ट 40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका फर्स्ट बेबी जो है वो एक इंडिगो बेबी होगा,
लेकिन इंडिगो बेबी होने के साथ-साथ इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। आपका फर्स्ट बेबी जो है, ये बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को कैच करने वाला होगा, बहुत जल्दी जो है चीज़ों की चपेट में आ जाएगा। इसको नज़र भी बहुत जल्दी लग सकती है, ठीक है? एंड ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड नेगेटिव एनर्जी पैटर्न को ब्रेक करने में इसको बहुत टाइम लग सकता है। सो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन पे करनी पड़ेगी इस बच्चे को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। क्योंकि इंडिगो चाइल्ड है, इंडिगो चाइल्ड जो है थोड़े से आर्टिस्टिक होते हैं, इनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। ये इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादातर जो है इंट्रोवर्ट ही होते हैं, एक्सट्रोवर्ट बहुत कम होते हैं। तो ये आर्टिस्टिक होने के कारण ना ये बहुत एम्बिशियस होते हैं और इनकी ना एक अलग वो रहती है दुनिया कि इनको कुछ कर दिखाना है। एंड समटाइम्स जब वो कम्पीट नहीं कर पाते इस वर्ल्ड से, इस दुनिया के लोगों से, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की लत लग जाए, वो एल्कोहलिक हो जाएँ या फिर वो डिफरेंट काइंड ऑफ शायद दूसरे नशे करने लगें। सो ऐसा आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका बेबी जो है इंडिगो है, एक आर्टिस्टिक सोल है, ओल्ड सोल है, तो आपको उस पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना होगा और आपको उसे तैयार करना होगा इस तरीके से कि वो दुनिया के साथ जो है कम्पीट कर सके और अपने सपनों को, अपने एम्बिशंस को पूरा कर सके। ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको एंगर इश्यूज़ होने लगेंगे एंड वो डीप डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि जो स्पेशल सोल होती हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं लाइक उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, थोड़े एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है उनके इनिशियल फेज़ में, ताकि वो ग्रो हो सकें। लाइक वो इस दुनिया से नहीं आए राइट एंड वो दूसरी दुनिया से आए, तो ये दुनिया उनके लिए काइंड ऑफ उतनी कंफर्टेबल नहीं है, ये दुनिया उनके लिए उतनी होमली नहीं होगी। सो आपको उनको इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि वो एक दूसरी दुनिया को जहाँ पर वो आए हैं अभी उसको होम बना सकें या फिर उसको होमली फ़ील कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमेशा आउटसाइडर फ़ील करेंगे, वो हमेशा लाइक अननोन फ़ील करेंगे एंड वो लोगों से कटने लगेंगे, जो कि स्पेशली स्टार सीड्स के साथ होता है। सो आपको इस चीज़ को लेके थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन पे करनी पड़ेगी ग्रुप नंबर 1। अगर आप ये कर लोगे देन डेफ़िनेटली आपका बच्चा जो है बहुत सक्सेसफुल होगा एंड कुछ बहुत बड़ा करके दिखा सकता है डेफ़िनेटली, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। ओके, आई नो कि आप ऐसा कर सकते हो, तभी ईश्वर ने जो है आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अदरवाइज़ वो नहीं देते। ओके, सो अनदर पर्सनैलिटी ट्रेट अगर मैं आपके बच्चे को बताऊँ तो ये जो है स्पेशली आपकी जो गर्ल चाइल्ड होगी, जिनके 2 बच्चे मैंने बताए हैं, जो आपकी गर्ल चाइल्ड होगी, ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी होगी। इसको लेक्चरर बनने का शौक हो सकता है, इसको स्पीकर बनने का शौक हो सकता है, इसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का शौक हो सकता है एंड बहुत ही कम एज से, बहुत ही अर्ली एज से जो है वो टैलेंट उसका दिखने लगेगा। लाइक उसकी कन्विंसिंग पावर, उसकी पब्लिक स्पीकिंग जो है टैलेंट आपको दिखने लगेगा कि वो बिल्कुल भी हेस्टेज नहीं, कि वो बिल्कुल भी लाइक शर्माएगी नहीं, बिल्कुल भी किसी तरीके से घबराहट नहीं होगी उसे पब्लिक में बोलने से, जो कि बहुत सारे लोगों को होती है। लाइक पब्लिक में बोलना, लोगों को कन्विंस करना, ये भी एक तरीके की स्किल है जो हर किसी में नहीं होती। ये आपकी बेटी में होगी कहीं न कहीं और ये एक्टिंग में बहुत अच्छी हो सकती है, तो हो सकता है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करे या फिर एक्टिंग वर्ल्ड में जाने की कोशिश करे, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? आपकी बेटी को लेकर और आपको शायद इनिशियली ये चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए, आपको या फिर आपके पार्टनर को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपकी बेटी ज़िद्दी होगी, अगर उसकी ज़िद पूरी नहीं की गई तो काइंड ऑफ वो बात ही नहीं करेगी किसी से, लाइक स्टबर्न हो जाएगी। अगर आप ऐसे हैं तो हो सकता है आपकी बेटी टोटली आप पे गई होगी। स्पेशली अगर आप फीमेल इस तरह के हो कि आपकी अगर ज़िद पूरी ना करे तो आप जो है बात करना बंद कर देते हो, अपने आप में रह जाते हो एंड आपको गुस्सा आने लगता है और जो है आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हो, देन डेफिनेटली आपकी जो बेटी है वो एग्जैक्टली आपकी तरह होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक टू कॉपी बिहेवियर को लेके। लेकिन अगर आप उसकी बात मानोगे या फिर उसको ठीक तरीके से गाइड करोगे तो हाँ, ये सक्सेसफुल हो सकती है, इसकी लाइफ में फ़ेम लिखा होगा, ये फ़ेमस हो सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी बेटी। फ़ेम होगा इसकी लाइफ में डेफ़िनेटली, क्योंकि जो आपकी बेटी है ये शुक्र से रूलिंग होगी, लाइक वीनस रूलिंग होगी। सो फ़ेम इसको मिलेगा एंड जिस बॉय की हम बात कर रहे थे पहले कि जो बॉय होगा आपका, इस बॉय को लेकर मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि सैटर्न रूलिंग होगा, जिस बॉय की हम पहले बात कर रहे थे, लाइक इंडिगो चाइल्ड। या तो ये सैटर्न रूलिंग होगा या फिर मून रूलिंग होगा, लाइक मून उसका बहुत स्ट्रांग होगा, आत्मा कारक उसका, या फिर सैटर्न। ओके, इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो तो इमोशनल होंगे। हो सकता है जब आप प्रेग्नेंट हों उस टाइम पे आप बार बार इमोशनल हों
बार बार जो है आपके मूड स्विंग्स हों, एंड उसका असर जो है आपके बच्चों पर भी पड़ सकता है। सो आपके बच्चे भी काइंड ऑफ काफ़ी इमोशनल होंगे, उनके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको भी जो है थोड़ा सा इमोशंस को लेके एक बैगेज हो सकता है उनका, जो कि आपसे ही उनको मिलेगा कहीं ना कहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब आप प्रेग्नेंट हो। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी इमोशनल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इमोशंस को स्टेबल रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स उस टाइम पे फ़ील करें तो आप जो है रामायण जी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा पीस मिलेगी, या फिर कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर योगा क्लासेस कर सकते हैं, या फिर ऐसी ही कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको अपने इमोशंस को स्टेबल करने में हेल्प मिले, ताकि ये बैगेज जो है आपसे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो इस चीज़ को एज अ वार्निंग लीजिएगा और इस चीज़ को जो है अच्छे से टैकल कीजिएगा, ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी के साथ जो मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके बच्चे जो हैं आपके लिए गिफ्ट होंगे, ईश्वर का गिफ्ट होंगे। यस, आपके बच्चे आपके लिए ईश्वर का गिफ्ट होंगे, एंड स्पेशली उस ग्रुप के लिए जिसके लिए मैंने कहा था कि उनका मिसकैरेज हो सकता है, उनके लिए जो उनका सेकंड चाइल्ड होगा वो उनके लिए ईश्वर का गिफ्ट होगा। लाइक वो चाइल्ड होगा जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी ना की हो। आपने कुछ चीज़ें सोची होंगी कि यस मेरे बच्चे में वो चीज़ें हों, वो तो होंगी ही, बट उसके एक्स्ट्रा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लाइक एक फुल पैकेज होगा आपका बच्चा, ईश्वर की देन होगा। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। उसका सन बहुत प्रोमिनेंट होगा, सन की एनर्जी होगी, वो हैप्पी होगा, एंड जहाँ भी वो जाता होगा वहाँ पे खुशियाँ बिखेरते रहता होगा। ऐसा बच्चा होगा आपका। आपको और आपकी फैमिली के लिए उस बच्चे के कारण, लाइक जब वो बच्चा आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, उस बच्चे के कारण बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हो सकता है आपका और आपके हस्बैंड का बिजनेस ग्रो करने लगे उस बच्चे के आने के बाद। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है उस बच्चे के आने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाओ, क्योंकि हो सकता है वो किसी देवी देवता की जो है वरदान हो आपके लिए। आपने उनको मांगा हो किसी देवी देवता से, आप में से कुछ लोगों ने। सो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाओ और किसी पर्टिकुलर जो है रिलीजियस प्लेस पे आप लोग लाइक रेगुलर उस पे जाना शुरू कर दो, रेगुलर पीरियड पे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बिहेवियर में, आपके थिंकिंग पैटर्न में बहुत चेंजेस आएंगे जब आपका बच्चा है, बहुत चेंजेस आएंगे। एंड ये मैं जनरली सबके लिए ही बोल रही हूँ। थोड़े बहुत पैटर्न चेंजेस आते ही हैं, हम कहीं ना कहीं ग्रो होते ही हैं जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो, बट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, राइट। बट आपके लिए पॉजिटिव आएंगे, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप और भी ज़्यादा स्किलफुल हो जाओगे, आप और भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, आप और भी ज़्यादा डीप हो जाओगे। अगर आप किसी तरीके से लाइक इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन फील करते थे तो आप जो है अपने माइंड और अपने हार्ट में एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना सीख जाओगे। आप पीसफुल फील करने लगोगे, आप ब्लेस्ड फील करने लगोगे। अगर आप नेगेटिव थिंकर थे, ओवर थिंकर थे, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। लाइक ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे अपनी लाइफ में और आपको लगता था कि लाइक आप जो एग्जैक्टली चाहते हो आपको कभी वो नहीं मिलता, एंड आपको जो है हमेशा कंडीशंस के साथ चीज़ें मिलती हैं, देन ये चीज़ भी आपकी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ही कोई एंसेस्टर जो है आपके घर बच्चा बन के आए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबके लिए नहीं बट बहुत कम लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए जो आपका चाइल्ड होगा वो आपकी सोल फैमिली से हो सकता है, आपके पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस बच्चे के साथ। आपका जो बच्चा है ग्रुप नंबर 1, ये बहुत अद्भुत होगा, बहुत अद्भुत। एक इंस्पायर करने वाली पर्सनालिटी होगा ये लॉट्स ऑफ पीपल के लिए। मुझे इस फाइल में ना लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाली वाइब आ रही है कि आपका बच्चा कुछ ऐसा होगा। हो सकता है लाइक अर्ली एज में वो किसी गलत रास्ते पर चला जाए, जो कि मैंने कहा था इंडिगो चाइल्ड के बारे में, स्पेशली अगर आपको याद हो तो। लेकिन जैसे ही आप उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उसको वहाँ से निकालना शुरू करेंगे, वहाँ से निकल आएगा, अपने आप को उस नेगेटिव पैटर्न से, उस नेगेटिव एनर्जी से दूर करेगा, हील करेगा, एंड देन वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। ठीक है, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। लाइक लॉट्स ऑफ पीपल फिर उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स उसकी ज़िंदगी में फ़ेम है, नो डाउट उसकी ज़िंदगी में फ़ेम है, एंड अपनी स्टोरी से वो और भी पता नहीं कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को सुधारने का काम करेगा। बहुत सारे लोग उसकी स्टोरी से इंस्पायर होके खुद भी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेंगे, खुद भी कुछ बहुत अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दिया, स्पेशली उस इंडिगो चाइल्ड के लिए। एंड अगर मैं उस गर्ल चाइल्ड की बात करूँ तो ये गर्ल चाइल्ड जो है मुझे बहुत ही अजीब सी वाइब दे रही है। ये ऐसी ये न्यूज़ एंकर भी हो सकती है, आपकी जो गर्ल चाइल्ड है न्यूज़ एंकर भी हो सकती है, लॉयर भी हो सकती है। ओके,
कुछ कुछ जो मुझे बाय रही अगर मैं बात करूँ तो जैसे रुबीना लियाकत है शायद, यस, न्यू जंकर है उसकी तरह, या फिर जो है ये थोड़ा बहुत मुझे लाइक एग्जैक्टली मुझे कोई मैचिंग पर्सनालिटी नहीं मिल रही है जिसको कि मैं डिस्क्राइब कर सकूँ कि एग्जैक्टली वैसी है। ठीक है, लाइक मुझे मिक्स थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। जो बॉय है आपका उसका अगर जोडिएक साइन की मैं बात करूँ तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग, सेजिटेरियस हो सकता है। गर्ल की अगर मैं बात करूँ तो ये कैंसर, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है बहुत स्ट्रांगली। यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं कितने बच्चे होंगे आपके और उनकी क्या होगी पर्सनालिटी, क्या होंगे उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके पॉसिबल ज़ोडिएक साइन क्या होंगे, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले अगर मैं आपके बारे में बताऊं थोड़ा बहुत तो करंटली मुझे आपकी हार्ट ब्रोकन एनर्जी नज़र आ रही है। करंटली शायद आप किसी हार्ट ब्रोकन स्थिति से गुजर रहे हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने या फिर किसी स्पेशल ने जिससे जो है आपको बहुत उम्मीदें थी, आपको धोखा दिया है, काइंड ऑफ आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप डिसअपॉइंटेड हो बहुत ज़्यादा, एंड करंटली शायद आप अकेले ही चीज़ों से डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रही है एनर्जी कि आप लोगों से घुल मिल रहे हो करंटली, बट येस आप काफ़ी रिलीजियस पर्सन हो। सो आपका फेथ है गॉड के ऊपर, एंड आप जानते हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि ईश्वर जो है आपकी हर एक चीज़ को जो है सही कर देंगे, एंड ये ट्रस्ट जो है आपका ईश्वर के ऊपर, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट सही है, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ठीक होने वाला है। सो डोंट वरी, ओके। चलिए आप देख लेते हैं कि आपके कितने बच्चे होंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। सो सबसे पहले हम बच्चे देख लेते हैं कि आपके कितने होंगे। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो है यहाँ पे आपके 2 बच्चे होंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए लाइक 40% लोगों के लिए यहाँ पर आपका एक ही बच्चा होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा बच्चे नहीं करना चाहते हो, मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। अगर आप सच में एक से ज़्यादा बच्चे करना चाहते हो देन यस आप कर सकते हो, बट आप कहीं ना कहीं शायद एक ही बच्चा करना चाहोगे, स्पेशली शायद आप बायोलॉजिकली एक ही बच्चा करना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है अनदर बच्चा आप अडॉप्ट करो या फिर समथिंग लाइक एल्स, या फिर दूसरे किसी तरीके से आप बच्चा पैदा करो, लाइक किसी दूसरे तरीके से अगर आपकी एज हो गई है तो, ठीक है। सो आप हो सकता है सैरोगेसी से या फिर काइंड ऑफ दूसरे किसी टेक्निक से पैदा करो, लाइक फ्यूचर में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स आ जाएं, बट आप बायोलॉजिकली शायद एक ही बच्चा करो, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यस 2 बच्चे आपके हो सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे ये 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके बच्चे कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपका पहला बच्चा होगा वो सम काइंड ऑफ दूर हो सकता है आपके घर से, या तो जब आप ट्रैवलिंग में होंगे या फिर आप कहीं विदेश गए होंगे सेटल होने के लिए, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट या फिर किसी दूसरी जगह पे जो आप सेटल हुए होंगे, तब जो है आपका पहला बच्चा यहाँ पे होगा जो कि क्वाइट डिफरेंट होगा, आप लोगों से डिफरेंट होगा, उन लोगों से जिनके बीच आप रहे हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपका जो पहला बच्चा होगा बहुत डिफरेंट होगा, ये लुक्स वाइज बहुत डिफरेंट हो सकता है जिस जगह से आप आते हो उस जगह से, एंड साथ ही ये थोड़ा सा जो है मैं कहूँगी पर्सनालिटी वाइज बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। लुक्स वाइज तो येस डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक आफ्टर मैरिज आप लोग जो है कहीं विदेश में सेटल हो जाओ, किसी दूसरी कंट्री में, या फिर अपनी ही कंट्री में अगर आप सेटल हो रहे हो तो किसी ऐसी जगह पे सेटल हो जाओ जहाँ पर है डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है, लुक्स वाइज जो है काफ़ी डिफरेंट लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप नॉर्थ से हो तो आप साउथ में सेटल हो जाओ, अगर आप साउथ से हो तो आप नॉर्थ में सेटल हो जाओ या फिर ईस्ट में सेटल हो जाओ, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जियोग्राफिकली, या फिर हो सकता है आप किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाओ। सो आपका जो बच्चा होगा पहला बच्चा स्पेशली ये मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है लुक्स वाइज भी एंड बाकी सब चीज़ों में भी आप लोगों से। लेकिन यस ये जो बच्चा है आपका बहुत ही अच्छा प्लानर होगा, ये जो बच्चा है आपका बहुत ही लाइक इंटेलिजेंट होगा,
रिसोर्सफुल होगा। ये जो आपका बच्चा है ना, इसकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अलग होगी, लाइक बहुत ब्रॉड होगी। ये बहुत अडॉप्टेबल होगा, लाइक वर्ल्ड वाइड नॉलेज इसको बहुत अच्छी लगती होगी, जीके इसको बहुत पसंद होगा, स्पेशली ग्लोबल नॉलेज इसको बहुत पसंद होगी। आप इससे किसी भी देश दुनिया के बारे में कुछ भी पूछ लो, इसे बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो एंड ये बच्चा आपकी कोख में हो, तब ही जो है आप सब ये सब चीज़ें कर रहे हो। आप हो सकता है उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो शिफ्ट होने के लिए, या फिर जो है इमिग्रेशन प्रोसेस आपका उस टाइम पे चल रहा हो, या फिर उस टाइम पे आपको कहीं न कहीं आदत लग जाए इस टाइप की कि आप जो है ग्लोबल न्यूज़ देखने लगो एंड इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ नॉलेज वाली चीज़ें आप पढ़ने लगो। सो हो सकता है ये आदत आप ही से उसको लगी हो, लेकिन येस, कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी होगी इसकी। बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत फ़ैसिनेटेड होगा हर एक चीज़ को लेके, हार्ड वर्किंग होगा आपका बच्चा। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी, स्ट्रॉन्ग जो है एक्वेरियस एनर्जी मुझे इस फाइल से आ रही है। साथ ही ये जो बच्चा है आपका, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के ना रास्ते ढूँढ लेगा, बहुत आसानी से ढूँढ लेगा। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि किस तरीके से जो है इस तरीके से निकल सकते हैं किसी प्रॉब्लम से। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत अच्छा होगा, ठीक है? इसको ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। क्रिमिनल साइकोलॉजी भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। अगर आप में से कोई, आप या फिर आपके हस्बैंड लॉयर हैं, जज हैं, या फिर इस फील्ड से आप लोग कनेक्टेड हैं लाइक पुलिस, डिफेंस, देन यस, आपके फ्यूचर चाइल्ड को क्रिमिनल साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आती होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड हो सकता है आगे जाके ये इन्वेस्टिगेटर बने, आगे जाके हो सकता है ये एजेंट बने, आगे जाके हो सकता है अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोले, या फिर कोई रिसर्चर बने जो कि इस टाइप की कोई रिसर्च करे ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके एंड काइंड ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी को लेके, इस टाइप की। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे इस चाइल्ड की दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो आपका चाइल्ड है, ये लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छा होगा एंड इसको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता होगा, स्पेशली एडवाइस दे के लोगों की हेल्प करने में, स्पेशली कोई छोटी मोटी चीज़ करके उनके लिए, या फिर कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे के उनको हेल्प करने में। इसकी लव लैंग्वेज जो है लाइक गिफ्ट गिविंग हो सकते हैं आपके बच्चे की। ओके, एंड एक्ट ऑफ सर्विस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करे लोगों के लिए। बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग जो है आपका बच्चा होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डॉक्टर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे डॉक्टर वाइब पे आ रही है, क्योंकि इसको रिसर्च की आदत होगी। सो इस टाइप की फील्ड जिनमें रिसर्च बहुत डीपली किया जाता है, जिनमें एजुकेशन का कभी एंड नहीं होता, जिनमें जो है लाइक नेवर एंडिंग कोर्स होते हैं जिन सर्विसेज के या फिर जिस फील्ड के, उस फील्ड में इसको बहुत मजा आएगा। जैसे लॉ, मेडिकल, साइंस, इन सब में इन्हें बहुत अच्छा लगेगा आपके बच्चे को। एंड यस, कहीं न कहीं एक छोटा-सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड्स भी दिखाई दे रहा है, वो ये है कि आपका बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स को जो कहीं न कहीं होल्ड करेगा, ठीक है? ये अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा होल्ड करके रखेगा अपनी फीलिंग्स को। ये एक्चुअली क्या सोच रहा है या फिर क्या इसके दिल में है, वो आसानी से किसी को नहीं बताएगा। बहुत मुश्किल होगा। अगर इसको किसी की बात बुरी लग गई, अगर आपने कभी इसको डाँट दिया या फिर किसी और ने इसको डाँट दिया या फिर कोई बात उसको चुभ गई, आई डोंट थिंक सो कि ये कभी किसी को माफ़ करे। ये उस पर्सन से जो है वॉक अवे कर जाएगा, ये उस पर्सन से जो है सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगा। और अगर वो पर्सन जो है फैमिली मेंबर है और अगर वो रिश्ते नाते नहीं तोड़ सकता, तो इमोशनली वो पूरी तरीके से डीअटैच हो जाएगा उस पर्सन से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे जाके ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आप लोगों के लिए कि अगर आप उसका बार-बार दिल दुखाओगे या कुछ ऐसा हो, तो हो सकता है वो आपसे ही पूरी तरीके से डीअटैच हो जाए इमोशनली, एंड देन फिर बाद में आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो कि आपका बच्चा जो है इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड आप यूज़ ना करो उसको लेके, बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ ना करो, उसको समझने की कोशिश करो। लाइक हो सकता है उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो आपसे, वो हो सकता है आप और आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ से टोटली डिफरेंट हो। सो आपको उसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड हो सकता है इस टाइप की आप दोनों में से किसी एक की इस टाइप की पर्सनैलिटी हो। सो आपसे उसने ये पर्सनैलिटी जो है अडॉप्ट की हो। हो सकता है आप इस टाइप के पर्सन हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? सो ये आपसे ही अडॉप्ट हुई हो, तो इस चीज़ को आप और बेटर तरीके से समझ सकते हो एंड और बेटर तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स को लेके यस, ये बहुत एक्सप्रेसिव तो नहीं होगा। दूसरा, ये बहुत वाइज़ होगा।
बहुत वाइज, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन उस इंटेलिजेंट का कहीं ना कहीं इसकी थिंकिंग पे असर पड़ सकता है। तो हो सकता है इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो जाए, लाइक या फिर अपनी लाइफ के एक फेज़ में तो एटलीस्ट कि उसको अपनी नॉलेज का, अपनी इंटेलिजेंस का घमंड होने लगे एंड वो लोगों को जो है क्रिटिसाइज़ करने लगे, लोगों को जो है कहीं ना कहीं सार्कास्टिक वे में जो है नीचा दिखाने लगे। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि इस वे में वो ना जाए। थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेके उसको समझाना होगा, ठीक है? एंड आई होप यू कैन डू इट, राइट? आपका बच्चा जो है वैसे तो वो बहुत पेशेंस होगा, उसमें एंगर इश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? बहुत पेशेंसली वो डील करेगा हर चीज़ों से, प्रैक्टिकल होगा, फिलोसोफर होगा। लेकिन समटाइम्स येस, ये बहुत एग्रेसिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ना अपनी फीलिंग्स को अंदर रखने की आदत होगी, ठीक है? लाइक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकता है, अंतर्मुखी, जिसके कारण क्या हो जाएगा ना कि अंदर रखता रहेगा, रखता रहेगा, रखता रहेगा, बुरी लगती रहेंगी इसको चीज़ें, एंड एक दिन फिर किसी दिन वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा। फिर वो सारी उसकी चीज़ें जो उसने रखी हैं अपने अंदर, जो नहीं एक्सप्रेस की हैं कभी, वो किसी ना किसी दिन फिर वो गुस्से में एक्सप्रेस होंगी, एंड उस टाइम पे हो सकता है वो हर्टफुल तरीके से हो। ये मुझे इस बच्चे की पर्सनालिटी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। सो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनाना पड़ेगा, आपको ये चीज़ उसको सिखानी पड़ेगी कि इट्स ओके, यू फील बैड, यू फील गुड, जो भी आपकी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करो, एटलीस्ट कम्युनिकेट करो, ठीक है? कि हाँ, आपको अच्छा लगा ये चीज़, आपको अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को वहीं पे फिनिश किया जा सके कम्युनिकेशन के द्वारा। उसको बिल्डअप मत करो अपने अंदर। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है इस बच्चे को लेके, वो ये है कि ये बहुत वाइज होगा, ड्रे ड्रीमिंग करना इसे बहुत पसंद होगा, इमेजिनेशन की एक दुनिया होगी अपनी इसकी। सो येस, ये क्वाइट आर्टिस्टिक हो सकता है, ओके, क्रिएटिव होगा बहुत, एंड प्लानर होगा, बिजनेस पर्सन हो सकता है, आगे जाके हो सकता है बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने, कुछ नया क्रिएट करे, काइंड ऑफ लाइक एलन मस्क की पर्सनालिटी मुझे थोड़ी सी इसमें दिखाई दे रही, एलन मस्क टाइप हो सकता है। या फिर अगर दूसरी पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ तो एलन मस्क तो लाइक काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, ये भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होगा। दूसरी पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से जो मुझे दिखाई दे रही है वो है, ओके, सो दूसरी पर्सनालिटी जो मुझे दिखाई दी है काइंड ऑफ वो है काइनो रीव्स या कीनो रीव्स, क्या बोलता हूँ उनको, काइंड ऑफ यही नाम है उनका शायद, यस। वो जो मैट्रिक्स मूवी के जो एक्टर हैं, मैन कैरेक्टर, उनका मैं बात कर रही हूँ। एंड इसके अलावा लाइक रॉबर्ट पीटरसन, और अगर यस, हाँ, सो ये पर्सनालिटी मुझे इनमें दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर किड्स में। एंड यस, ये जो बच्चा है ये ड्री ड्रीमिंग तो करेगा ही, इमेजिनेशन अपने वर्ल्ड में रहेगा, बहुत सारी इसको जो है इनसाइट्स इसको मिलती रहेंगी। हो सकता है इसका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव हो, सो समटाइम्स ये चैनलिंग भी कर सकता है चीज़ों को, समटाइम्स जो है इसको डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें आ सकती हैं माइंड में जो शायद इसने एक्सपीरियंस नहीं की हैं। ये अपने एंसेस्टर से बहुत जुड़ा रहेगा आपका बच्चा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके स्पिरिट गाइड इसको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, इसके आसपास ही रहेंगे। आपके बच्चे में एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि हो सकता है ड्रीम्स के जरिए इसको डेजा बूस आते हों, ड्रीम्स के जरिए ये फ्यूचर देख सके, या फिर हो सकता है शायद आप में भी ये एबिलिटी हो और आपसे इसको मिले। आप में से कुछ लोगों के लिए इसको सपनों से आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, लाइक सपनों से इसको बिजनेस आइडियाज़ एंड न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ भी इसको सपनों से मिल सकते हैं। आपका बच्चा बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होगा, बट ये चीज़ वो टाइम के साथ लर्न करेगा, लाइक एकदम से उसको नहीं आएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे वो उम्र होती जाएगी उसकी, वैसे वैसे वो ये चीज़ सीखता जाएगा। सो बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होगा, येस डेफिनेटली, लेकिन वो इनिशियल एज में थोड़ा सा गुमसुम खोया हुआ रहेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके बच्चे में एक और चीज़ रहेगी कि ये मेडिटेशन में हो सकता है, ये मेडिटेशन में जाए, योग वगैरह, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसकी काफ़ी जल्दी शुरू हो जाए, लाइक टीनेज टाइम पे, और काफ़ी यंग एज में इसकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाए। सो ये जो है मेडिटेशन वगैरह में जा सकता है, योग में जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, योगी बन सकता है कुछ लोगों के लिए, यस। इस बच्चे का केतु बहुत जो है एक्टिव होगा, केतु जुपिटर बहुत एक्टिव होगा इस बच्चे का, जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए शायद सैटर्न भी। ये बहुत स्टबर्न होगा, ठीक है, बहुत स्टबर्न होगा, एक बार जो ठान लिया उसको पूरा करके ही रहेगा, नो मैटर व्हाट, लाइक बहुत स्टबर्न होगा।
इसको कोई रोक नहीं सकता। जो चीज़ इसे चाहिए, जिस तरीके से इसे चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। बहुत असर्टिव होगा अपने गोल्स को लेके, असर्टिव होगा अपने विजन्स को लेके। तो अगर उसने कोई चीज़ ठान ली, अगर उसने प्लान कर लिया, तो वो उस पर ही चलेगा। उसके अकॉर्डिंगली ही उसको अपनी ज़िंदगी जीनी है। आप उसको अपनी मर्ज़ी उस पे नहीं थोप सकते, या फिर अपने तरीके से आप उसको नहीं कर सकते कंट्रोल, या फिर व्हाटएवर। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ, तो भूल जाइए, आपका बच्चा ऐसा नहीं होगा। ठीक है? ये अपनी ज़िंदगी का खुद ही मालिक होगा, अपनी डेस्टिनी का खुद ही क्रिएटर होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बस इसको गाइड करने की ज़रूरत है। आपको बस ना इसको थोड़ा-सा निखारने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी चमका हुआ है। अगर मैं कहूँ कि एक रॉ डायमंड जो होता है ना, वो आपका बच्चा होगा। आपको बस थोड़ा-सा पॉलिशिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं गर्ल चाइल्ड की बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है इसमें कि आपका एक बच्चा होगा जो कि बॉय होगा, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके 2 बच्चे हों और दोनों ही बॉयज़ ही हों, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपको एक लड़की, एक लड़की होगी। सो स्पेशली जो लड़की होगी, मैं उसकी पर्सनैलिटी थोड़ा-सा यहाँ पे बता देती हूँ। एंड जो आपका दूसरा बच्चा होगा, अगर कुछ के लिए ये बॉय है, तो उसकी भी पर्सनैलिटी जो है काइंड ऑफ इस गर्ल की तरह ही होगी। आप इस तरीके से उसको लीजिएगा, ठीक है? सो जो आपका दूसरा बच्चा होगा, ये बच्चा जो है आपका थोड़ा-सा जो है इमोशनल बच्चा रहेगा, नर्चरिंग बच्चा रहेगा। इसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एक फैमिली चाइल्ड रहेगा, क्योंकि आपका जो पहला बच्चा है वो अपने ही आप में, अपनी ही दुनिया में गुम है, ठीक है? लेकिन जो आपका दूसरा बच्चा होगा, ये एक फैमिली पर्सन होगा। ये आपके स्पेशली अपनी मदर के बहुत क्लोज रहेगा, अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो। इसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव होगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये बॉय भी हुआ आपका दूसरा बॉय, तो भी ये थोड़ी फेमिनिन टच में होगा। एंड स्पेशली अगर लड़की हुई आपकी, तब तो और भी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी इसकी रहेगी। सो ये काफ़ी अर्ली एज में बहुत जल्दी जो है मैच्योर हो जाएगा, या फिर हो जाएगी, ठीक है? मैं लड़की की तरीके से ही बात करती हूँ, आप लड़का ले सकते हो अगर आप 2 लड़के चाहते हो तो, ठीक है? सो ये काफ़ी जल्दी जो है मैच्योर हो जाएगी। ये बहुत खूबसूरत रहेगी दिखने में, बहुत खूबसूरत रहेगी। हो सकता है ये खूबसूरती के मामले में आप पर जाए, या फिर आपके हस्बैंड पर, जो भी ज़्यादा गुड लुकिंग होगा उस पर जाएगी डेफ़िनेटली, ठीक है? बहुत चार्मिंग रहेगी। एंड आपकी बेटी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये कोई ब्यूटी पेगनेंट जीत कर आए, या फिर हो सकता है कि इतनी ज़्यादा सुंदर है कि इसकी सुंदरता के बहुत चर्चे हों आसपास के लोगों में, एंड बहुत सारे जो है प्रपोजल्स इसको मिलें, जो कि कहीं ना कहीं आपकी टेंशन की वजह बन सकते हैं एक टाइम में। लेकिन आपकी बेटी बहुत सुंदर रहेगी, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कभी आप लोगों को डिसपॉइंट करेगी। नो, स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी मुझे इस आपकी गर्ल चाइल्ड से आ रही है। ये भी कहीं न कहीं सपने देखने में बहुत अच्छी होगी। इसके भी कई एम्बिशियस होंगे। ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहेगी। ये भी अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ बनना चाहेगी, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स, क्योंकि वो इतनी सुंदर होगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी होगी दिल से, इमोशनल होगी, तो इसको अपने बचपन में बहुत सारी तारीफ़ें मिली होंगी। बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया होगा, अप्रिशिएट करेंगे बहुत सारे लोग इसको बचपन में। जिसकी वजह से ये हाईली एम्बिशियस हो जाएगी। एंड जब लाइफ में एक पॉइंट आएगा, जब कहीं ना कहीं या तो आप लोग इसकी सुंदरता के कारण हो सकता है आप ज़्यादा फिक्रमंद हो जाओ और उसको उतनी आज़ादी ना दो काइंड ऑफ, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही कहीं ना कहीं लोगों से कटने लगे, क्योंकि लोग उससे सिर्फ इसीलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो फिजिकली अट्रैक्टिव है। तो एक टाइम के बाद जब वो ध्यान नहीं दे पाएगी और उसकी एम्बिशियस शायद पूरी ना हो, तो हो सकता है उसमें जेलेसी की भावना आ जाए अपने एम्बिशंस को लेके, कि जब वो खुद इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने एम्बिशंस पूरे ना कर पाए, ठीक है? और उससे कम गुड लुकिंग और उससे कम लोग जो हैं वो कहीं न कहीं उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हों, हो सकता है इसमें जेलेसी की भावना आ जाए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को उसको अच्छी तरीके से टैकल करोगे, अच्छे तरीके से उसको समझाओगे, तो ये बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर सकती है, बहुत कुछ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो तारीफ़ें हैं जो बहुत सारी, वो उसके दिमाग में ना चढ़ें, सर पे ना चढ़ें, ठीक है? सो आपको उसको ये थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, हम अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हैं, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं अपनी नज़र में, और हमको लगता है कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो हमसे कमतर हैं, हमसे कम हैं। बट एक्चुअली में शायद वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे आस-पास के लोग हमको बहुत हाइप कर देते हैं, तो हम अपने आप को लेकर ना एक अलग ही विज़न बना लेते हैं। एंड जब हमारी खुद की सेल्फ इमेज हम मैच नहीं कर पाते सोशल इमेज से अपनी, फिर वो जेलेसी की भावना आ जाती है। हमें लगता है कि हम तो ज़्यादा हैं यार, और हमसे कमतर लोग आगे निकल रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये उसके दिमाग में जो है ना जाए, वो उस चीज़ को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए।
चीज़ों को। बाकी आपके बच्चे लाइक बहुत अच्छे होंगे। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होंगे आपके बच्चे, इमेजिनेटिव होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जो है कोई एक बच्चा आपका हो सकता है कि ये बहुत ही अलग फ़ील्ड में जाए, लाइक मेडिकल फ़ील्ड में जा सकता है, येस तो मैंने कहा था शायद। येस। एंड आपकी बेटी के लिए मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि हो सकता है लाइक कुछ वो अचीव करे बट बाद में हो सकता है वो हाउसवाइफ़ ही बने। ओके? कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है और बाकी लाइक डिपेंड, क्योंकि जनरल रीडिंग इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके? सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।